तो मतलब लाइव में ही मैंने आपको ट्रेड बताया है और लाइव में ही ये ट्रेड चला है एंड लाइव में ही इस ट्रेड ने टीपी दे दिया है कि मैंने अपने कम्युनिटी में क्या शेयर किया है। ये मैसेज को देखिए, ये 7:02 पे शेयर किया गया था, 64 के आसपास लॉन्ग है एंड ये हमारे टारगेट्स हैं। और यही सेम सिस्टम, यही सेम सेटअप वीडियो बनाने से पहले, वीडियो शूट करने से पहले मैंने शेयर कर दिया था। और जितने भी आपको स्ट्रीमर्स 1 मिनट पे आंख बंद करके बाई सेल करते हुए नजर आते हैं ना भाई, उनको ट्रेडिंग नहीं आती। 1-2 बार प्रॉफिट हो जाएगा तो वो बहुत बड़ा रील काटेंगे, उनसे बोलो भैया 1 साल का पिनल दिखाओ। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी स्कैल्पिंग की स्ट्रेटजी देने वाला हूं जो कि भाई बड़े प्लेयर्स यूज करते हैं। 1 मिनट टाइम फ्रेम पे भी ट्रेड करने का तरीका है, बट इस सेटअप में 1 मिनट का इस्तेमाल आपको नहीं करना है। जिस प्राइस पे मार्केट ने हरकत की है वहां पर हमें यह देखना है कि जो हम सोच रहे हैं क्या बड़े प्लेयर्स भी वही सोच रहे हैं। यानी हमारी लॉन्ग एंट्री कहां बनेगी? हमारी लॉन्ग एंट्री बनेगी 64,150। आप लोग के लिए एक मेगा बोनस है। वो मेगा बोनस क्या है? यानी जैसे अपने को 1:1 मिलता है, क्या करना है? 1:1 जैसे मिलता है अपन 50% प्रॉफिट बुक करके एसएल को कॉस्ट में डाल देंगे। This video is for educational purposes only. I am not a SEBI registered advisor and this is not a financial advice. Please do your own research and trade at your own risk. So hello friends, welcome to the channel. स्वागत है आप सबका एक और नए शानदार तगड़े लर्निंग वीडियो में। और भाई आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ नॉर्मल नहीं सिखाने वाला हूं, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिखाने वाला हूं। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी स्कैल्पिंग की स्ट्रेटजी देने वाला हूं जो कि भाई बड़े प्लेयर्स यूज करते हैं, जिनके पास बड़ा कैपिटल होता है, जो कि आपको ट्रैप करते हैं, जिनको पता रहता है कि मार्केट कहां से घूमने वाला है। मैं वो आपको स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी देने वाला हूं। और ये स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी आप किसी भी मार्केट में यूज कर सकते हो। आप इंडियन मार्केट्स में यूज कर सकते हो, बट ज्यादातर ये बिटकॉइन और गोल्ड में बहुत अच्छे से काम करता है। तो वीडियो को आपको पूरा देखना है, कंप्लीट डिटेल में बताने वाला हूं कि आजकल रिटेल ट्रेडर जो स्कैल्पिंग करते हैं उसमें फॉल्ट क्या है, और ये जो स्कैल्पिंग सेटअप है, ये जो स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी है, कैसे ये लाख गुना बेहतर है, कैसे ये ट्रैप फ्री है, बल्कि आप यहां पर ट्रैप का पार्ट बनने वाले हो एंड पूरी तरह से ट्रैप को राइड करने वाले हो इस कंप्लीट स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी से। कौन से टाइम फ्रेम पे यूज करना है, किस टाइम पे बेस्ट काम करता है एंड कहां पर आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो, और बहुत सारे हम लोग एग्जांपल्स भी देखने वाले हैं। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग और मजेदार होने वाला भाइयों। तो अभी अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो बहुत बड़ा जुर्म कर रहे हो अगर आप वीडियो को लाइक नहीं करोगे। बहुत सारे हमारे भाई बंधु ऐसे हैं जो वीडियो को देखते हैं बट लाइक करना भूल जाते हैं। इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज जब आते हो भाइयों, इतना वैल्यू आपका भाई देता है, आपको इतना कुछ फ्री में सिखाता है, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें। आपको यहां पर लाइक और सब्सक्राइब का बटन दिख जाएगा, हाथों को कस दें, लाइक कर दें, तब मजा आएगा। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए ना वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बहुत सारी चीजें अपने को कवर करना है, तो लेट्स नॉट वेस्ट एनी टाइम। ठीक है, सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं भैया कि रिटेल की स्कैल्पिंग फेल क्यों करती है। जो रिटेल ट्रेडर स्कैल्पिंग करता है उसमें क्या फॉल्ट है, उसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे बड़ी दिक्कत पता है क्या आती है? सबसे बड़ी दिक्कत यह आती है कि देखिए स्कैल्पिंग जो एक ट्रेडिंग का तरीका है, ट्रेडिंग करने का तरीका है, ट्रेडिंग का जो स्टाइल है, ये आसान नहीं होता। सबसे आसान स्टाइल कौन सा होता है? जितना बड़े टाइम फ्रेम पे आप ट्रेड कर रहे हो, लॉन्गर द टाइम फ्रेम द बेटर इट इज एंड द इजी इट इज टू मैनेज। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे आपका टाइम फ्रेम छोटा होता है तो आपकी ट्रेडिंग में और स्किल सेट की जरूरत पड़ती है, ट्रेडिंग में और बारीकी बढ़ जाती है। राइट, तो आपको समझना पड़ेगा जब आप स्कैल्पिंग करते हो तो आप छोटे टाइम फ्रेम पे करते हो। और बहुत सारे रिटेल ट्रेडर को मैं देखता हूं भाई कि वो 1 मिनट पे ट्रेड करते हैं। अब बहुत लोग बोलोगे मैक भाई आप भी तो 1 मिनट पे ट्रेड करते हो। मेरे भाई मेरे को 10 साल हो गया ट्रेड करते हो एंड 1 मिनट पे आपको दिखता है मैं ट्रेड करता हूं, मेरा कंफर्मेशन बड़े टाइम फ्रेम पे आता है, ये आप लोग देखते ही नहीं। आप लोग सोचते हैं मैं 1 मिनट पे ट्रेड कर रहा हूं। और जितने भी आपको स्ट्रीमर्स 1 मिनट पे आंख बंद करके बाई सेल करते हुए नजर आते हैं ना भाई, उनको ट्रेडिंग नहीं आती, उनको ट्रेडिंग नहीं आती। मैं क्लियर बोल रहा हूं आपको। 1-2 बार प्रॉफिट हो जाएगा तो वो बहुत बड़ा रील काटेंगे, उनसे बोलो भैया 1 साल का पिनल दिखाओ। मैं तो दिखाने का तैयार हूं, मैंने ऑलरेडी आपको दिखा रखा है। तो 1 मिनट में अगर आप वो लोग पैसा नहीं बना सकते तो आप तो पैसा बना ही नहीं पाओगे भाई। तो 1 मिनट पर स्कैल्पिंग करके अपना टाइम बर्बाद मत कीजिए, वरना कभी पैसा नहीं बनेगा। और अगर आपका पैसा बन रहा है 1 मिनट में ट्रेड करके भाई, तो मेरे को कॉमेंट सेक्शन में डेफिनेटली बताइएगा। एंटरिंग जस्ट बिकॉज प्राइस इज मूविंग। बहुत लोग के अंदर ना फोमो वाली आदत होती है कि 1 मिनट पे पहले ट्रेड करना है, उसके बाद अगर प्राइस थोड़ा सा मूव करे ना, अरे मैक भाई अब तो ये ऊपर जाएगा, अब तो ये फटने वाला है। अरे मेरे भाई क्या है ये पटाखा है जो फटेगा? मतलब है क्या ये जो फटने वाला है? मतलब ट्रेडिंग को इतना ज्यादा गेमिफाई कर दिया है, ट्रेडिंग को इतना ज्यादा मॉडर्नाइज कर दिया है कि ये फटेगा, अब तो ये डबल होगा, ट्रिपल होगा। मेरे भाई ट्रेडिंग इसके लिए नहीं बनाई गई थी। ट्रेडिंग जो बनाई गई थी उसको तमीज से करने के लिए बनाई गई थी, लेकिन हम बदतमीजी करते हैं ट्रेडिंग के साथ। जब हम बदतमीजी करते हैं ट्रेडिंग के साथ तो फिर मार्केट हमारे कैपिटल के साथ बदतमीजी करता है, फिर हम रोते हैं, तो डिजर्व करते हैं हम। ट्रेडिंग को एक बिजनेस की तरह समझिए। ट्रेडिंग कोई जादू की छड़ी नहीं है
कि आपने चलाई और पैसा बन गया। इस वीडियो में जो मैं बताने वाला हूं, इससे आपकी ट्रेडिंग थोड़ी इंप्रूव होगी, बट जादू की छड़ी नहीं कि भाई अचानक से एकदम पैसे वाले बन जाओगे, ऐसा नहीं होने वाला। रियलिटी में जिएगा दोस्त, रियलिटी में ट्रेडिंग कीजिएगा तो लंबे टाइम तक टिकिएगा, लंबे टाइम तक टिकिएगा तो इवेंचुअली मार्केट से पैसा बना लीजिएगा। अगर आपको जल्दबाजी है तो बहुत जल्दी मार्केट आपको भी ढकेल देगी बाहर, ये समझिए। तो अपने को टिकना है या जल्दी निकलना है, ये आज डिसाइड करना है, ठीक है। उसके साथ ट्रेडिंग एवरी कैंडल, हर कैंडल पे ट्रेड करने की आदत। हरा बन रहा है, अब रेड बनेगा, ये लो टूट गया बाय कर लो, ये लो टूट गया सेल कर दो, ये हाई टूट गया बाय कर लो। ऐसे ही ट्रेडिंग नहीं करना है दोस्त। देयर हैज टू बी अ थीसिस, देयर हैज टू बी अ सिस्टम। तो जो मैं आपको स्ट्रैटेजी दे रहा हूं उसको ध्यान से आपको सुनना है, समझना है, रूल्स को फॉलो करने हैं, तब जाके स्कैल्पिंग में आपकी भी बेटर एक्यूरेसी होगी। तो 1 मिनट पे ट्रेड करना छोड़ दीजिए वरना दिक्कत होगी। और प्राइस जस्ट बिकॉज मूव कर रहा है अंधाधुंध ट्रेड मत कीजिए, हर कैंडल पे ट्रेड मत कीजिए और किसी भी टाइम पे मत ट्रेड कीजिए मेरे भाई। अगर आप बिटकॉइन ट्रेड कर रहे हो तो यूएस मार्केट के सेशन के टाइम पे या फिर जो लंदन और एशियन सेशन का ओवरलैप है वहां पर, मतलब लोगों को पता भी नहीं कि कौन से टाइम पे मार्केट में लिक्विडिटी रहती है, कौन से टाइम पे मार्केट में मूवमेंट रहता है, कौन सा बेस्ट टाइम है मार्केट में स्कैल्पिंग के लिए। ये सब कुछ मैं आज की वीडियो में समझाने वाला हूं। तो गलती कहां हो रही है, क्यों पैसा नहीं बन रहा है, क्यों रिटेल ट्रेडर स्कैल्पिंग में फेल कर रहा है, उसका रीजन मैंने बता दिया। और एक तो मैं बोलूंगा, अगर आप एक बिगिनर ट्रेडर हो तो स्कैल्पिंग बहुत बड़े कैपिटल से मत कीजिए, पहले बड़े टाइम फ्रेम को मास्टर कीजिए। पहले अगर आपको वीकली टाइम फ्रेम, डेली टाइम फ्रेम पे ट्रेड करने की आदत होनी चाहिए, फिर धीरे धीरे 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे ट्रेड करने की आदत होनी चाहिए, फिर 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे ट्रेड करने की आदत होनी चाहिए, फिर 15 मिनट। स्कैल्पिंग तो बहुत लेट आता है। हम लोग दिक्कत पता क्या होता है, हमें जल्दी पैसा बनाना है, हमें जल्दी अमीर बनना है, राइट, और हमें जल्दी अमीर बन के जल्दी ऊपर भी जाना है, इसलिए हम इतनी जल्दबाजी में हैं। तो आपको समझना पड़ेगा, पहले ये प्रोसेस के थ्रू जाइएगा तो स्कैल्पिंग भी आपकी बढ़िया होगी। और अगर आप एक बिगिनर ट्रेडर हो फिर भी आपके कीड़ा है स्कैल्पिंग करने का, तो मेरे भाई फिर समझो आप बात कि आप छोटे कैपिटल, बिल्कुल छोटे कैपिटल से स्कैल्पिंग ट्राई कीजिए, वो भी जैसे मैं बता रहा हूं रिस्क को मैनेज करके। एंड अगर वो काम करता तब इसको कीजिए, वरना फिर से आप बैक टू द ड्रॉइंग बोर्ड, बड़े टाइम फ्रेम पे आपको ट्रेड करना है। मैं देखो दोस्त, समझाना मेरा काम है, बताना मेरा काम है, कहां डेंजर है वो बताना मेरा काम है, मेरी जिम्मेदारी है, राइट। उसके बाद फॉलो करना नहीं करना वो आपके ऊपर है। अगर ज्यादा पैसा मार्केट को देना है फिर तो बात ही अलग है। और क्या होता है ना भाइयों, जब हम ट्रेडिंग करते हैं तो ट्रेडिंग में फिर भी हमें रिस्क को मैनेज करना है, हमारा स्टॉप लॉस है। लेकिन कई लोग ना जिंदगी जी रहे हैं बिना स्टॉप लॉस के, बिना रिस्क को मैनेज किए। मतलब भाई अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो, आपका पैसा ट्रेडिंग में लगा हुआ है, आपका कैपिटल इन्वेस्टमेंट में लगा हुआ है, लेकिन आप यहां पर गलती से आपके परिवार में कोई भी बीमार पड़ जाता है भाई, तो हमारे पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है। और अगर हेल्थ इंश्योरेंस है तो उसमें पता ही नहीं है भाई कि कौन सी बीमारी वेटिंग पीरियड में है, कौन सी बीमारी वेटिंग पीरियड में नहीं है। अभी क्या हुआ, कुछ दिन पहले मेरा एक दोस्त था, उसने 5 लाख की हेल्थ इंश्योरेंस ली थी भाई, और उसको कैटरैक्ट हो गया आंख में, और उसने जब इंश्योरेंस में क्लेम मारा तो उसका क्लेम रिजेक्ट हो गया। भाई साहब को पता चला कि वो जो कैटरैक्ट है उसका 2 साल का वेटिंग पीरियड है, उसको आइडिया ही नहीं था। तो जब आप हेल्थ इंश्योरेंस लेते हो ना, या ऐसे कोई प्रोडक्ट्स लेते हो, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका एक रिलायबल पार्टनर हो, एक ऐसा पार्टनर हो जो कि आपके इंश्योरेंस के बारे में आपको डिटेल में बताए, क्या चीजें हैं आपके इंश्योरेंस में, और आपके फैमिली के प्रोफाइल के हिसाब से कौन सा हेल्थ इंश्योरेंस बेस्ट है। और इसीलिए ना मैं रिकमेंड करूंगा भाई डिट्टो, क्योंकि डिट्टो से मेरी खुद की अपनी और पर्सनल पूरी फैमिली की हेल्थ इंश्योरेंस मैंने ले रखी है। फायदा क्या है भाई, सबसे पहले 100% फ्री कंसल्टेशन है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट सेक्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। अगर अभी तक हेल्थ इंश्योरेंस नहीं लिया तो ट्रेडिंग को करो साइड में, पहले हेल्थ इंश्योरेंस लो भाई, पहले अपने आप को हेज करो, अपना लाइफ का और अपनी फैमिली का लाइफ का रिस्क को मैनेज करो, बहुत जरूरी है। तो इनका कंसल्टेशन का लिंक मिल जाएगा, तो बुक करके हेल्थ इंश्योरेंस ले लीजिएगा, ठीक है। स्ट्रिक्टली यहां पर 0 स्पैम पॉलिसी है। बहुत सारे इंश्योरेंस एजेंट्स मार्केट में हैं, भैया ये इंश्योरेंस ले लो, भैया वो इंश्योरेंस ले लो, ये इंश्योरेंस बेचेंगे नहीं आपको। जो आपके फैमिली के लिए सूटेबल इंश्योरेंस है, जो आपके रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से है, जितने का आपको इंश्योरेंस चाहिए वो आपको उसी हिसाब से इंश्योरेंस रिकमेंड करेंगे। और इनकी जो डेडिकेटेड टीम है वो यहां पर इंश्योरेंस सेटलमेंट के लिए होती है भाई। जब मान लो खुदा ना खास्ता कभी इंश्योरेंस आपको क्लेम करने का नौबत आया, फैमिली में इमरजेंसी है भाई, तो दिक्कत पता है क्या है, दिक्कत ये है कि उस टाइम पे हम पैनिक में आ जाते हैं। तो उस टाइम पे ये और इनकी पूरी टीम हेल्प करती है और मेक श्योर करती है कि आपका जो क्लेम पास हो। और डिट्टो जो है इट्स अ ज़ीरोधा बैक्ड कंपनी, तो बिल्कुल ट्रस्ट की कोई दिक्कत नहीं है और कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होने वाली। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट सेक्शन में लिंक मिलेगा, आज ही जाइए, अपनी फैमिली की जो पॉलिसी अगर नहीं लिया आपने हेल्थ इंश्योरेंस की, उसको लीजिए, कंसल्टेशन बुक कीजिए, और बुक करने के बाद कमेंट सेक्शन में बता देना भाई, कमेंट कर देना बुक, ताकि मेरे को पता लगे कि आप लोग सीरियस हो अपने लाइफ को लेके, तब जाके फिर ट्रेडिंग में अपन आगे बात करेंगे। तो इसको फटाफट से कर लेना भाई, राइट। तो इंश्योरेंस बहुत जरूरी है दोस्तों, इस पे बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। खाने पे थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर लो बट इंश्योरेंस पे नहीं, ठीक है। इंश्योरेंस बिल्कुल ले लेना, तो ये काम कर लेना। चलिए अब बात करते हैं भाई, जो हमारी स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी है
उसमें कौन सा टाइम फ्रेम अपने को यूज करना है ना, और ये स्ट्रैटेजी के रूल्स क्या है, किस तरह से अपने को ट्रेड करना है, किस टाइम पे ये काम करते हैं। फिर अपन बहुत सारे एग्जांपल्स देख के आपको पूरी कन्विक्शन आ जाएगी भाई कि क्यों ये सेटअप अच्छे से काम करता है और ये क्यों सेटअप बहुत बेहतरीन काम करेगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले 1 मिनट टाइम फ्रेम को यूज करना नहीं भाई। मैं देखो यूज करता है भाई, बहुत सारी चीजें मैं करता हूं, लेकिन मैं आपको एज अ बिगिनर रिकमेंड नहीं कर सकता, या एज समवन जिसने मार्केट से अभी बहुत पैसा नहीं बनाया है मैं आपको रिकमेंड नहीं कर सकता। 1 मिनट टाइम फ्रेम पे भी ट्रेड करने का तरीका है, बट इस सेटअप में 1 मिनट का इस्तेमाल आपको नहीं करना है, और जब तक आप मार्केट से बहुत बड़ा पैसा नहीं बनाते 1 मिनट से दूर ही रहिए। ठीक है, तो 1 मिनट में बहुत नॉइज है भाई, बहुत दिक्कत है। और 15 मिनट अगर आप यूज करोगे स्कैल्पिंग के लिए, प्रॉब्लम पता है क्या है, आज से 5 साल पहले, 7 साल पहले, 5 साल क्या 3-4 साल पहले मैं 15 मिनट यूज करता था, 5 मिनट यूज करता था। बट प्रॉब्लम क्या है कि 15 मिनट अगर आप वेट करोगे, कंफर्मेशन का वेट करोगे, तब तक मोमेंटम ऑलरेडी निकल चुका होता है। खासकर बिटकॉइन में, गोल्ड में आजकल बहुत मूवमेंट है। तो आपको एक ऐसा टाइम फ्रेम चाहिए जहां पर बहुत नॉइज भी ना हो और जहां पर आपकी एंट्री मिस ना हो। तो फिक्सिंग क्या है, जो सही टाइम फ्रेम जिसमें आपको एंट्री करनी है मेरे हिसाब से, वो बहुत बढ़िया टाइम फ्रेम है 3 मिनट का। मतलब हमारे पास ऑप्शन है 1 मिनट का, हमारे पास ऑप्शन है 3 मिनट का, 5 मिनट का, 10 मिनट का, 15 मिनट का। अब 10-15 में देरी हो जाती है और 5 में भी कई बार देरी हो जाती है, तो एक जो स्वीट स्पॉट बैठा है वो 3 मिनट है। एंड ये जो सेटअप है 3 मिनट पे बहुत जबरदस्त काम करता है, बहुत अच्छे तरह से काम करता है, एंड आपको बिल्कुल दिक्कत परेशानी नहीं होगी। और जब आप इसके रिजल्ट्स देखोगे भाई तो आप बिल्कुल शॉक हो जाओगे। तो बस वीडियो को पूरा देखना, और अगर वीडियो में मजा आ रहा दोस्तों तो कमेंट कर देना भाई, और वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि आपके लाइक से बहुत मोटिवेशन मिलता है। और अगर आपने इस वीडियो पे बहुत अच्छे लाइक्स और कमेंट्स किए तो मैं एक अपनी पर्सनल स्कैल्पिंग की स्टार्टअप शेयर करूंगा, लेकिन वो एडवांस बंदों के लिए होगा। वो मतलब मैं अभी शेयर नहीं करना चाहता, वो तब शेयर करूंगा जब इस वीडियो पे 5000 लाइक आ जाएंगे, 500-700 कमेंट्स आ जाएंगे, जब मेरे को लगेगा हाँ भाई ऑडियंस मैच्योर है, उस लायक है कि मैं वो सेटअप शेयर करूं, तब मैं वो सेटअप आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं। ठीक है, चलिए इस सेटअप का नाम क्या है? इस सेटअप का नाम है ट्रैप एंड राइड स्कैल्पिंग फ्रेमवर्क। मतलब हम लोग ट्रैप होते हैं, इस सेटअप में जब ट्रैप बन रहा होगा ना तो हम उस ट्रैप को राइड करेंगे। ट्रैप हम करेंगे अगर लोग को, हम बड़े प्लेयर जैसे ट्रैप करते हैं तो बड़े प्लेयर के साथ साथ हम चलेंगे, एंड ये पूरा स्कैल्पिंग फ्रेमवर्क उसी के हिसाब से है। और मैं आपको चार्ट्स में दिखाऊंगा। पहले रूल्स को अच्छे समझिए, पेन पेपर नहीं है तो रखिए और रूल्स को अच्छे से लिख लीजिए, दिमाग में डाल लीजिए, एक भी रूल, एक भी आपको स्टेप मिस नहीं करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है भाई, आपको कुछ नहीं करने की जरूरत है। सपोर्ट, रेजिस्टेंस, स्विंग हाई, स्विंग लो, ये सब आपको पता होगा एज्यूम। अगर वो नहीं पता भाई तो फिर आपको सीखना पड़ेगा। मेरे चैनल पे जाके सपोर्ट रेजिस्टेंस सर्च कीजिएगा, सपोर्ट रेजिस्टेंस बाय मैक, आपको वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे ना सपोर्ट, रेजिस्टेंस या स्विंग हाई, स्विंग लो आपको बस मार्क कर लेना है। तो जो आपको जोन आइडेंटिफाई करना है, बस जोन आइडेंटिफाई करने के लिए 15 मिनट। कई लोग मेरे को लाइव में देखते हैं और बोलते हैं मैक भाई आप 1 मिनट टाइम फ्रेम पे ट्रेड करते हो, वो ये नहीं देखते कि भाई 15 मिनट का कंफर्मेशन और मेरा जो जोन होता है वो 15 मिनट का मैं मार्क करता हूं। तो जो जोन है वो आपको 15 मिनट पे मार्क करना है, और जो आपकी एंट्री होगी वो 3 मिनट टाइम फ्रेम पे होगी। 3 मिनट का, 3 मिनट्स का टाइम फ्रेम आपको यूज करना है एंट्री के लिए। आई होप दैट इज वेरी क्लियर। अब पहला स्टेप क्या है? पहला स्टेप है मार्क द ट्रैप जोन। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको एक ऐसा स्विंग हाई या स्विंग लो को मार्क करना है जिसको प्राइस ने पिछले 10 से 15 कैंडल में टच नहीं किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला स्टेप क्या है कि 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आपको एक ऐसे स्विंग हाई या स्विंग लो वाले जोन को मार्क करना है जिसको प्राइस ने पिछले 10 से 15 कैंडल में नहीं टच किया। क्योंकि जब 10 से 15 कैंडल में प्राइस ने नहीं टच किया, इसका मतलब भैया ऑपरेटर उस जोन को हंट करने वाले हैं, उस जोन के स्टॉप लॉसेस को हंट करने वाले हैं। बहुत लोग के, बहुत प्रोबेबिलिटी हाई है कि जोन के हाई या लो के आसपास बहुत लोग के स्टॉप लॉसेस होंगे, तो ऑपरेटर की नजर वहां पर होगी कि इनको निपटा के ही मार्केट में मूवमेंट लेके आएंगे। और अगर वो जोन अनटच्ड है, अनटैप्ड है, तो ऑपरेटर के लिए वो बहुत फैंसी हो जाता है। टेंशन मत लीजिए, मैं चार्ट पे आपको सब कुछ मार्क करके दिखाऊंगा, तो आपको बिल्कुल दिक्कत परेशानी नहीं होगी। बस स्टेप्स को यहां पर याद रखिएगा कि पहला आपको एक ऐसा जोन मार्क करना है जो कि पिछले 10 से 15 कैंडल ने टच नहीं किया हो। ठीक है, अच्छा ठीक है भैया। अगला स्टेप क्या है? अगला स्टेप ये है अपना ओनली मार्क दैट जोन विथ एटलीस्ट 2 प्रीवियस रिजेक्शंस नियरली शोज इंटरेस्ट एट दैट लेवल। मतलब आप समझिए यहां पर मैं बोलना क्या चाहता हूं। मान लीजिए ये एक स्विंग हाई है, ठीक है, तो इस स्विंग हाई को आपने मार्क कर लिया। पिछले 10 से 15 कैंडल जो बने हैं वो इस स्विंग हाई को टच नहीं करने चाहिए। बट यहां पर क्या लिखा हुआ है कि इसके 2 प्रीवियस रिजेक्शन भी होने चाहिए। मतलब 10 से 15 कैंडल से पहले एक ये रिजेक्शन हुआ, एक ये रिजेक्शन हुआ। इस तरह का प्राइस एक्शन चाहिए कि भैया मार्केट ने 2 रिजेक्शन जो है वो ऑलरेडी यहां पर ले लिया है, उसके बाद 10 से 15 कैंडल यहां पर चल रहे हैं एंड मार्केट अब इस जोन के आसपास अप्रोच कर रहा है। जब मार्केट इस जोन के आसपास अप्रोच करेगा ना, बड़े प्लेयर को पता है कि इस जोन पे बहुत लोगों के स्टॉप लॉसेस हैं, तो बड़े प्लेयर्स उन स्टॉप लॉस को हंट करने के लिए मोमेंटम करेंगे और वहां पर ट्रैप करने के बाद फिर नीचे की तरफ मूवमेंट आएगा।
उस नीचे वाले मूवमेंट को अपने को पकड़ना है। टेंशन मत लीजिए, जैसे मैंने बोला चार्ट पर मैं बहुत सारे एग्जांपल्स दिखाऊंगा तो चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। स्टेप 2 क्या है? स्टेप 2 ये है कि आपको स्पाइक का, ये जो स्पाइक आने वाली है ना, इस स्पाइक का वेट करना है। मतलब कि आपने वो जोन आइडेंटिफाई कर लिया, आपने देख लिया कि पिछले 10 से 15 कैंडल टच नहीं कर रही है, लेकिन उससे पहले मिनिमम 2 रिजेक्शन अपने को देखने को मिल रहा है उस जोन के आसपास, वो भी अपने को देखने को मिल रहा है, यानी वो जोन पर मार्केट ने हरकत की है। जब मार्केट हरकत करेगी तो मोमेंटम भी आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद स्पाइक का वेट कीजिए। स्पाइक जब आ जाता है, अब स्टेप 2 से क्या करना है ना, आपको 15 मिनट पे आपने जोन मार्क कर लिया। अब स्टेप 2 से ना यू स्विच टू 3 मिनट्स का टाइम फ्रेम। आप 3 मिनट के टाइम फ्रेम पर स्विच कर जाइए स्टेप 2 से, यानी जो स्पाइक आप देखोगे वो 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप देखोगे। स्पाइक हो गया, स्पाइक के बाद आपको क्या करना है, आपको वेट करना है कंफर्मेशन का, यानी रिवर्सल का। अब क्या पता स्पाइक आके मार्केट ऊपर रॉकेट हो गई, तो हम आंख बंद करके तो बेच नहीं सकते हैं, हमें कंफर्मेशन चाहिए, क्योंकि जब जिस प्राइस पे मार्केट ने हरकत की है वहां पर हमें यह देखना है कि जो हम सोच रहे हैं क्या बड़े प्लेयर्स भी वही सोच रहे हैं। तो उसके लिए हमें कंफर्मेशन का वेट करना पड़ेगा, रिवर्सल का, यानी जब ये स्पाइक आया उसके बाद रेड कैंडल का वेट करना पड़ेगा कि मार्केट फिर नीचे आए और ये जो अपना जोन है जहां पर मार्केट ने टच नहीं किया था, मार्केट उस जोन पे आ जाए। जैसे उस जोन में मार्केट आती है वहां पर अपनी तगड़ी एंट्री बनेगी। वेट फॉर प्राइस टू क्लोज बैक इनसाइड द जोन विद इन 1 to 3 कैंडल्स ऑन द 3 मिनट चार्ट, यानी कि जैसे वो स्पाइक आता है, 3 कैंडल का मतलब 3 मिनट के टाइम फ्रेम में, मतलब 10 मिनट के अंदर अंदर मार्केट को जोन पे आना है। मतलब समझिए बात, अब मैं बोलना क्या चाह रहा हूं। ये एक स्विंग हाई है, ठीक है, यहां पर मार्केट आई, एक बार रिजेक्शन लिया, 2 बार रिजेक्शन लिया, फिर मार्केट चल रही नीचे है, ठीक है। हमने इस जोन को मार्क कर दिया और 10 से 15 कैंडल जो है वो यहां पर इस जोन को टच नहीं कर रही है, लेकिन उससे पहले हमारे पास 2 रिजेक्शंस अपने को देखने को मिल रहा है। ये अपने को जो मार्क करना है ये 15 मिनट टाइम फ्रेम में मार्क करना है। अब ये मार्क करने के बाद हम स्विच कर जाएंगे 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे, और 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे सबसे पहले देखेंगे भैया ये पहले स्पाइक मारे, स्पाइक मार दिया, स्टेप 2 कंप्लीट हो गया 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे। अब स्पाइक मारने के बाद ना 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगली 3 मिनट की कैंडल, यानी 10 मिनट के अंदर अंदर इसको नीचे आना है और इसी जोन में जो ये स्विंग हाई था इसके नीचे फिर आ जाना है। अगर 10 मिनट के अंदर अंदर वो नहीं आ रहा है और वो ऊपर ही है तो फिर हम जाने देंगे। अगर 10 मिनट के अंदर अंदर ये नीचे आ गया और प्रॉपर यहां पर कैंडल बन गई रिजेक्शन वाली, तो भैया यहां पर फिर शॉर्ट साइड की ट्रेड बनेगी। इस कैंडल के लो के नीचे 3 मिनट की एक और रेड कैंडल की क्लोजिंग चाहिए, वहां पर अपनी शॉर्ट साइड की ट्रेड बनेगी। हाई के आसपास अपना स्टॉप लॉस रखेंगे और 1:2 का हम लोग टारगेट प्लान करेंगे। 1:2 का टारगेट प्लान करेंगे, जहां पर जैसे अपने को 1:1 मिलता है वहां पर हम 50% बुक करके एसएल को कॉस्ट में डाल देंगे और बाकी अपन ट्रेल करते रहेंगे। इट इज एज सिंपल एज दैट। अगर आपको समझ में नहीं आया टेंशन मत लीजिए, मैं अभी आपको चार्ट में दिखाने वाला हूं, ठीक है। पहले सारे स्टेप्स जो है उनको समझ लीजिए। कंफर्मेशन ट्रिगर क्या है? एक बार स्पाइक आई, स्पाइक के बाद अगले 3 कैंडल में रिवर्सल आना है, रिवर्सल आने के बाद रिजेक्शन कैंडल। रिजेक्शन कैंडल कैसे दिखता है भाई? रिजेक्शन कैंडल दिखता है लॉन्ग विक स्मॉल बॉडी, इस तरह का कैंडल अगर ऊपर से बन रहा है, ठीक है, और इस तरह का कैंडल अगर नीचे से बन रहा है, यानी स्विंग हाई से बन रहा है तो इस तरह का कैंडल आना चाहिए जो कि जोन के अंदर आ गया। इसके लो के नीचे एक रेड कैंडल की क्लोजिंग 3 मिनट टाइम फ्रेम पे, शॉर्ट साइड एंट्री, और अगर ये कैंडल बन गया तो इसके हाई के ऊपर ग्रीन कैंडल की 3 मिनट टाइम फ्रेम पे एंट्री, तो अपन लॉन्ग प्लान कर लेंगे, ठीक है। लॉन्ग विक स्मॉल बॉडी क्लोजिंग बैक थ्रू द लेवल, एंड दिस इज द टाइम जहां पर अपन एंट्री प्लान करेंगे। और एंट्री आपको कैसे करना मैंने बता दिया, 1:2 का आपका स्टॉप लॉस रहेगा। अब ये जो सेटअप है ये किस टाइम पे यूज करना है मैं बताऊंगा। पहले मैं बहुत सारे एग्जांपल्स आपको दिखाता हूं ताकि आपको क्लैरिटी मिले। और एग्जांपल्स दिखाने से पहले ना भाइयों, आप लोग के लिए एक मेगा बोनस है। वो मेगा बोनस क्या है कि आपको ऊपर में marketswithmac.com दिख रहा है, ठीक है, या फिर यहां पर आपको दिखा होगा marketswithmac.com, उस पर जाइए। आपके लिए बहुत सारे फ्री के गिफ्ट्स, फ्री के बोनसेस जिनकी पेड वैल्यू 55,000 रुपए है वो आपको मिल जाएगी। मैं ज्यादा बोलूंगा नहीं, बस चले जाना, अगले 1 से 2 दिन के अंदर वो हट जाएगी। तो अगर हट गई तो आपकी किस्मत खराब, लेकिन अगर आपने पकड़ लिया उसको, जो ट्रेडिंग का पूरा कंप्लीट बंडल है, अगर आपने उसको ले लिया फ्री में, अगर वो वेबसाइट पे अभी तक अवेलेबल है तो आपकी किस्मत अच्छी। तो फटाफट से marketswithmac.com पे जाके 55,000 का कंप्लीट जो अपना ट्रेडिंग बंडल है उसको ले लीजिएगा। अगर वो हट गया भाई तो आई एम रियली सॉरी, लिमिटेड हमारे पास स्लॉट्स थे जहां पर हम आपको ये बंडल दे सकते थे। तो इसलिए हर वीडियो आप जब आप देखते हो ना, जो हमारे लॉयल सब्सक्राइबर होते हैं उनको बीच में मैं कुछ गिफ्ट दे देता हूं, क्योंकि मुझे पता है अगर यहां तक कोई बंदा वीडियो देख रहा है इसका मतलब वो भैया लॉयल है, उसको सीखना है, तो उसको हमें हेल्प करना जरूरी है, एंड वो हेल्प करने की हम कोशिश कर रहे हैं। चलिए अब अपन क्या करते हैं भाइयों, आते हैं चार्ट में, और चार्ट में देखते हैं कि कहां पर क्या अपॉर्चुनिटी यहां पर बन रही है,
एंड किस तरह से अपन प्लान कर सकते हैं। अब देखिए ये जोन ना मैंने अभी मार्क करके रखा हुआ है और हमने यहां पर एक ट्रेड भी लिया है और हमने अपने वीआईपी कम्युनिटी मेंबर्स साथ भी ये ट्रेड शेयर किया था। अगर आपको वो जुड़ना है तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट सेक्शन में एक व्हाट्सएप का लिंक मिलेगा, उस व्हाट्सएप लिंक पे मैसेज कर दीजिएगा। टीम आपको फ्री में कैसे वीआईपी कम्युनिटी में जुड़ना है उसके थ्रू ज्वाइन कर सकते हैं। अब देखिए ये सेटअप मैंने बना रखा है और ऑलरेडी इसने मूवमेंट दे दिया भाई, 350 तक का तो मोमेंटम अपने को मिल गया। अब क्या करेंगे ना, चार्ट को बड़ा करेंगे। अब देखिए ये जो जोन मैंने मार्क किया है ना, ये मैंने पहले मार्क किया था। अब देखिए ये जो जोन है ये क्यों इंपॉर्टेंट है, तो यहां पर अगर आप यहां पर ध्यान दोगे, ये अपना पहला रिजेक्शन है, ये अपना दूसरा रिजेक्शन है, यहां पर तीसरा रिजेक्शन है, ये चौथा रिजेक्शन है। अपने को तो चाहिए था मिनिमम 2, 3, 4, 5 मिल जाए बढ़िया है। उस रिजेक्शन के बाद ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। आप देखिए 10 से 15 ऐसी कैंडल्स हैं जिन्होंने इस रेंज को नहीं टच किया, 10 से 15 कैंडल इस रेंज से दूर रही। उसके बाद जैसे ही मार्केट ने इस रेंज को तोड़ा, मार्केट में तुरंत रिवर्सल आया। तो अपना काम पता है क्या, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे बस अपने को कुछ नहीं करना। 15 मिनट पर टाइम फ्रेम का बहुत बड़ा रोल नहीं है, बस आपने ये जोन मार्क कर दिया और आपने देख लिया कि भैया मल्टीपल रिजेक्शन देखने को मिल रहा है और 10 से 15 कैंडल इस जोन के आसपास नहीं है। तो जब मार्केट यहां पर चल रही थी ना, तो बड़े प्लेयर्स को पता था कि यहां इसके नीचे बहुत लोगों के स्टॉप लॉसेस हैं, तो यहां से रिवर्सल आ सकता था और ये हमें भी पता था, इसलिए हमने ट्रेड ऑलरेडी ले लिया एंड हमारे कम्युनिटी मेंबर्स ने भी ट्रेड ऑलरेडी ले लिया। ठीक है, तो अब यहां पर आप क्या करोगे, आपने जोन मार्क कर दिया, उसके बाद आपका काम है शिफ्ट टू 3 मिनट टाइम फ्रेम। तो अपन क्या करेंगे, अपन यहां पर 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे शिफ्ट कर जाएंगे। जस्ट गिव मी अ मोमेंट, 3 मिनट का मौका मिलेगा अपने को यहां शिफ्ट करने का, यहां से शिफ्ट करना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये 3 मिनट का टाइम फ्रेम पे हम शिफ्ट करेंगे। अब जैसे ही हम 3 मिनट का टाइम फ्रेम पे शिफ्ट किए, आप देखिए यहां पर कौन से कैंडल ने इस जोन को ब्रेक किया। जो कैंडल ने इस जोन को ब्रेक किया ये वाला कैंडल था। अब जिस कैंडल ने इस जोन को ब्रेक किया उसके बाद बस 3 कैंडल का वेट करना है। 3 कैंडल के अंदर अंदर अपने को रिवर्सल आना है। और अगर आप देखोगे तो एक ही कैंडल पे रिवर्सल आ गया था, 2, पर थर्ड कैंडल पे प्रॉपर रिवर्सल आया। तो जैसे रिवर्सल आता है इसके हाई के ऊपर हमारी लॉन्ग एंट्री बनेगी। यानी हमारी लॉन्ग एंट्री कहां बनेगी, हमारी लॉन्ग एंट्री बनेगी 64,150। 64,150 पे एंट्री बनेगी। स्टॉप लॉस क्या होगा भाई, स्टॉप लॉस इसके लो के आसपास होगा, यानी 64,000 के आसपास स्टॉप लॉस होगा। यानी कि 150 पॉइंट का स्टॉप लॉस, 300 पॉइंट का टारगेट। अब आप देखो 64,150 पे अपनी एंट्री है, 64,000 का स्टॉप लॉस है, तो 300 पॉइंट यानी 64,450, 64,450। और इसने हाई कितने का लगा रखा है, 64,360। यानी इसने अपने को 1:1.5 तो दे दिया। यानी जैसे अपने को 1:1 मिलता है, क्या करना है, 1:1 जैसे मिलता है अपन 50% प्रॉफिट बुक करके एसएल को कॉस्ट में डाल देंगे। बस यही सेटअप है, यही सेटअप अपने को यूज करना है। और ये कब बन रहा है भाई, ये बन रहा है आपका अभी कितना टाइम हो रहा है, अभी ये बन रहा है शाम के 7:30 बजे। और मैं आपको लिखा भी हुआ हूं और मैं बताना भी चाहता हूं कि ये जो सेटअप है ना, इंडियन मार्केट में भी आप यूज कर सकते हो, बट अगर आप बिटकॉइन या गोल्ड में यूज कर रहे हो तो उसको 2 टाइम फ्रेम पे यूज कीजिएगा, तब बहुत अच्छे से काम करता है। पहला टाइम होता है 7 to 10 PM और ये अभी वही टाइम चल रहा है, 7:30 के आसपास चल रहे होंगे, राइट। 7 to 10 PM जो होता है आपका यूएस का स्टॉक ओपनिंग सेशन होता है। इस टाइम पे यूएस के स्टॉक सेशंस खुलते हैं, न्यूयॉर्क सेशन ओपन होता है, मार्केट में वॉलिटिलिटी रहती है, तो इस तरह की स्कैल्पिंग अपॉर्चुनिटी मिलती है, यानी बढ़िया पैसा आप यहां पर कमा सकते हो। तो एक तो 7 से 10 बजे के आसपास हो गया। अगला जो टाइम मुझे लगता है जो कि बहुत अच्छा है, खासकर अगर आप गोल्ड करते हो या बिटकॉइन करते हो भाई, तो ये जो टाइम है आपका दैट इज अराउंड 11:30 to 1:30 PM इंडियन टाइम। ठीक है, अब इस टाइम पे क्या होता है, इसे हम बोलते हैं एशिया लंदन ओवरलैप, क्योंकि एशिया सेशन जो होता है वो खत्म होने के कगार पे होता है एंड लंदन सेशन जो होता है वो खुलने के कगार पे होता है, राइट। तो इस टाइम पे ना इंडियन मार्केट्स में भी काफी अच्छी मूवमेंट देखने को मिलती है। आपको हमेशा आपने नोटिस किया होगा कि इंडियन मार्केट सुबह खुलता है, आधे घंटे मूव करता है, फिर सो जाता है, फिर इस टाइम पे ज्यादा एक्टिव रहता है, क्योंकि इस टाइम पे एशिया सेशन खत्म होता है, लंदन सेशन खुलता है। तो ट्रेडर्स जो होते हैं ना, जो बड़े प्लेयर्स होते हैं, उनके लिए सिर्फ इंडियन मार्केट नहीं होता है, वो हर एक एसेट को ट्रेड करते हैं। दे ट्रेड गोल्ड, दे ट्रेड बिटकॉइन and they trade Indian markets and couple of other markets as well। तो इस टाइम पे इंडियन मार्केट्स बोल लो, इस टाइम पे गोल्ड बोल लो, इस टाइम पे बिटकॉइन बोल लो, इस जोन में भी काफी अच्छी आपको स्कैल्पिंग अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। तो ये सेटअप बहुत तगड़े तरीके से आपके लिए काम करता है। ठीक है, तो हमने तो एक एग्जांपल देखा अभी और ये ट्रेड ने ऑलरेडी हमें 1:1.5 दे दिया। अब देखते हैं हमारे टीपी को देता है कि नहीं देता है। हमारा स्टॉप लॉस यहां पर ट्रेल हो चुका है। अब हम क्या करते हैं, एक और एग्जांपल देखते हैं ताकि आपको और क्लैरिटी मिले, आपको और मजा आए, राइट। और आपको कुछ नहीं करना है, आपको इसके बाद जाना है, सेटअप जब बने उसमें कम पैसा लगाना है और कम से कम इस सेटअप को 10 से 15 बार ट्रेड करना है।
10 से 15 बार ट्रेड करने के बाद ही अपना निष्कर्ष निकालिएगा। अगर पहले 3 ट्रेड अच्छा होगा, इसका मतलब ये नहीं कि लाख रुपया करोड़ रुपए डाल दिए, क्या पता चौथे ट्रेड से नुकसान हो जाए। इसलिए 15 बार कम से कम छोटे कैप से ट्रेड करके ट्राई कीजिए, तो आपको आइडिया मिल जाएगा कितनी पावरफुल ये स्ट्रैटेजी है अगर डिसिप्लिन के साथ फॉलो किया गया। अब पता है यहां पर क्या, यहां पर जैसे अपना ट्रेड चल रहा है ना 64,385 के आसपास ये आ गया है, तो आपको ये समझना पड़ेगा मेरे भाई कि यहां पर अपने स्टॉप लॉस को हम कॉस्ट पर डाल देंगे। गलती से अगर ये नीचे आया, अभी हमें प्रॉफिट दिख रहा है, गलती से अगर ये नीचे आएगा ना, हम लोग पैनिक कर जाते हैं। वो पैनिक आपको नहीं करना है। तो अगर आप देखेंगे यहां पर इस ट्रेड में अपने को अपना टारगेट मिल चुका है भाई, जो हमने प्लान किया था 64,450, ये उसके ऊपर जा चुका है। तो मतलब लाइव में ही मैंने आपको ट्रेड बताया है और लाइव में ही ये ट्रेड चला है एंड लाइव में ही इस ट्रेड ने टीपी दे दिया है। अब एक और एग्जांपल अपन देख लेते हैं ताकि थोड़ी आपको भी क्लैरिटी मिल जाए, ठीक है। तो ये एक मेरे को दिख रहा है एक अच्छा जोन जहां पर आई थिंक अपॉर्चुनिटी है, तो एक बार इसको मार्क कर लेते हैं प्रॉपर्ली। बस अपने को स्विंग हाई या स्विंग लो मार्क करना है। पिछले टाइम हमने स्विंग लो को मार्क किया, इस बार स्विंग हाई को मार्क करते हैं, राइट। ये एक अपॉर्चुनिटी, बट यहां पर रिवर्सल आने में टाइम लग गया, थोड़ा और देखते हैं भाइयों, और देखते हैं एग्जांपल्स, थोड़ा और क्लैरिटी मिलेगा तब सही है। हाँ, ये एक लेवल परफेक्ट दिखा मेरे को, इसको हटाते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। ये एक लेवल मेरे को परफेक्ट दिखा है कि यहां से बाजार जो है वो घूमा है। एक सेकेंड, बोर्ड में ना बनाने में ही हालत खराब हो जाती है, बट कोई दिक्कत नहीं, अपन करते हैं, ठीक है। यहां पर आप देखोगे ना, यहां पर आप देखोगे तो आपको क्या देखने को मिल रहा है, यहां पर आपको एक बार रिजेक्शन, 2 बार रिजेक्शन, 3 बार रिजेक्शन। तीसरे रिजेक्शन के बाद ये क्या 10 से 15 कैंडल ऐसी हैं जिसने इस पर्टिकुलर जोन को टैप नहीं किया, बिल्कुल 10 से 15 कैंडल ऐसी हैं जिसने इस पर्टिकुलर जोन को टैप नहीं किया। अब ये 15 मिनट की बात है। अब अपन क्या करेंगे, अपन यहां पर इसको हटाएंगे, इसको हटाएंगे। हालांकि ये आपको बहुत छोटा सा दिख रहा होगा स्पाइक, बट ये स्पाइक बड़ा आया था भाई, क्योंकि हमारा बोर्ड जो है, हाँ अब ये स्पाइक आपको बड़ा दिखेगा, ठीक है। ये स्पाइक डिसेंट आया था, मतलब 928 से ये 100 पॉइंट ऊपर चला गया था। अब हम कुछ नहीं करेंगे, हम आ जाएंगे 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे। 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे अपन स्विच कर जाते हैं और 3 देखिए क्या रॉकेट हो रहा है भाई, देख रहे हो आप लोग क्या रॉकेट हो रहा है। तो 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे ना, अब आप देखिए यहां पर क्या गेम हो रहा है। यहां पर हमने मार्क किया था, हाँ। अब देखिए जैसे ये ब्रेक किया, जैसे ये ब्रेक किया, ये वाला कैंडल, जस्ट गिव मी अ मोमेंट, हाँ, जैसे स्पाइक आया उसके बाद हम लोग को 3 कैंडल के अंदर अंदर चाहिए कि ये फिर से उस जोन के आसपास आ जाए, 3 कैंडल में फिर से उस रिवर्सल आ जाए। अगर आप चेक करोगे, इसको मैं और थोड़ा जूम करता हूं भाई ताकि बिल्कुल क्लियर दिखे आपको, ठीक है। तो अब यहां पर अगर आप नोटिस करोगे तो कौन से कैंडल ने यहां पर रिजेक्शन लिया, ये कैंडल ने रिजेक्शन लिया, 1 2 3, चौथी कैंडल रेड बनी, इसका लो जैसे टूटेगा हमारी एंट्री, यहां पर हमारी एंट्री, स्टॉप लॉस इसके हाई के ऊपर और 1:2। अब देखिए अगर आप तमीज से ट्रेल करेंगे मेरे भाई तो 1:2 क्या 1:10 मिल गया होगा आपको। बस वही बात है, पेशेंस के साथ बैठना है, पेशेंस के साथ वेट करना है। और अगर आप टाइम देखोगे, देखो मैंने तो यहां पर देखा नहीं, ये यहां पर 19.00 यानी 7 बज रहे हैं, तो ये लगभग 7 से 10 जो मैंने आपको टाइम बताया ना, उसके बीच में ही ये सेटअप बहुत अच्छे से काम करता है। उसके अलावा अगर आप ट्रेड कर रहे हो भाई तो फिर इस सेटअप की जो एक्यूरेसी है वो थोड़ी कम हो जाएगी। लेकिन 7 से 10 शाम में, और अगर मैं बात करता हूं दिन में, सुबह के 11:30 से दिन के 1-1:30 बजे तक अगर आप ट्रेड कर रहे हो सेटअप को, इन जोन्स पे बहुत अच्छे से सेटअप काम करते हैं, क्योंकि मैं पर्सनल ट्रेड करता हूं और मैंने कई बार इन सेटअप्स को उसी टाइम पे काफी अच्छा यूज किया है, और यही सेम चीज मैंने आपके साथ यहां पर शेयर किया। तो आई होप ये पूरा का पूरा जो स्ट्रैटेजी है वो आपको समझ में आया। आज ही वाले वीडियो में मैंने स्ट्रैटेजी भी समझाया, लाइव ट्रेड भी बताया, और लाइव ट्रेड मैं दिखाता हूं भाई, ऐसा नहीं कि मैंने बस बोल दिया है। आई जस्ट शो यू। अभी कितने बज रहे हैं, अभी बज रहे हैं 7:54, पता नहीं आपको दिख रहा है कि 19, ये आई डोंट नो, हाँ ये आपको दिख रहा होगा 19:54 यानी 7:50 हो रहे हैं। तो ये इसी टाइम पे सेटअप होता है। अब आप देखिए कि मैंने अपने कम्युनिटी में क्या शेयर किया है। अगर मैं आपको अपनी कम्युनिटी दिखाता हूं, ये हमारी वीआईपी कम्युनिटी, और इसको अगर आपको ज्वाइन करना है ना, यहां पर एक व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, फ्री में आप ज्वाइन कर सकते हो। कुछ टाइम के लिए हमने फ्री ओपनिंग कर दी है, तो उसका फायदा आप लोग उठा सकते हैं, ठीक है। तो आप देखिए यहां पर ये मैसेज को देख लीजिए, ये जो बिटकॉइन वाला मैसेज आपको दिख रहा है, ये मैसेज को देखिए, ये 7:02 पे शेयर किया गया था, 64,100 के आसपास लॉन्ग है, एंड ये हमारे टारगेट्स हैं। और यही सेम सिस्टम, यही सेम सेटअप वीडियो बनाने से पहले, वीडियो शूट करने से पहले मैंने शेयर कर दिया था, एंड इसी सेम सिस्टम पे हमने काफी अच्छा पैसा बनाया। तो मैं जो बताता हूं
वो खुद ट्रेड भी करता हूं और वही आगे पास ऑन भी करता हूं। एवरी ट्रेड हैज अ लॉजिक, एवरी ट्रेड हैज अ सिस्टम, इसी चीज को आपको फॉलो करना है। तो ट्रेडिंग में तो मैंने आपका काम आसान कर दिया, ट्रेडिंग में मैं सिस्टम लेके आ गया, बट अपनी हेल्थ को, अपनी लाइफ को प्रायोरिटाइज कीजिए, अपनी फैमिली की लाइफ को प्रायोरिटाइज कीजिए। और हेल्थ इंश्योरेंस नहीं लिया तो लीजिए आज, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट सेक्शन में आपको डिट्टो का जो कंसल्टेशन का लिंक है उससे कंसल्टेशन बुक कीजिए एंड कमेंट सेक्शन में मेरे को बताइए। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ, हैव अ गुड डे, लव यू ऑल।